चित मच्छंदर गोरखाया में आप सबका स्वागत है। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय विज्ञान। चेत मच्छंदर गोरखाया में हम देश की और विश्व की सांप्रत समस्या और राजकारण के बारे में बात करते हैं। आज पूरे विश्व में और भारतवर्ष में परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन तो होना ही था, क्योंकि ये महाकाल का वचन है। महाकाल जाग चुका है, हम सब देख रहे हैं उनकी लीला को, मगर कई राजकारणी उसको समझ नहीं रहे हैं। तो मैं ऐसे जो राजकारणी हैं जो महाकाल के प्लानिंग में अपनी टांग लगा रहे हैं, वो उसको आगाह करना चाहता हूं कि आपकी टांग संभालना, आपकी टांगें टूट न जाए। चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, असरुद्दीन ओवैसी हो, कपिल सिब्बल हो, अखिलेश यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, ममता हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, स्टालिन हो, के चंद्रशेखर राव हो और कोई भी हो, एक बात कान खुलकर सुन लो। आप महाकाल में मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर डिवाइन महाकाल ने भारतवर्ष के लिए और पूरे विश्व के लिए 100 साल का प्लानिंग बना लिया है और उसमें आप सबकी कहीं जगह नहीं है। क्यों नहीं है, वो अपने आप को पूछो। आज तक आपने क्या किया है? ये जो मैंने नाम दिए, मैं फिर से बोलता हूं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अरविंद केजरीवाल, कपिल सिब्बल, अखिलेश यादव, आजम खान और उनके साथी मुख्तार अंसारी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, ममता बनर्जी और उनके साथी उद्धव ठाकरे, आणी कंपनी, शरद पवार आणी कंपनी, जगमोहन रेड्डी, के चंद्रशेखर राव और बाकी जो भी है, असुद्दीन ओवैसी से लेकर सारे भारतवासियों को नफरत करने वाले राजकारणी, एक बात समझ ले कि आप आज हैं और कब नहीं रहेंगे वो पता नहीं चलेगा। आप कब थे हो जाएंगे, देख लेना। मैं ये मेरे मन से नहीं बोलता हूँ, ये मैं मेरे गुरु की बातों को ही आपको सुनाता हूँ। मैं तो अलमस्त अलगारी अवधूत हूँ, सिर्फ आपको संबोधन करने के लिए ही कपड़े पहनता हूँ, ये रूप में आता हूँ, बाकी तो मैं अवधूत हूँ। और मेरे गुरु जो कहते हैं उसको मैं पूरी वफादारी से करता हूँ। ये बात समझ ले।
आज से मैं आप सबके नींद में आऊंगा, आपको सोने नहीं दूंगा, समझ लो। मैं कहीं भी जा सकता हूं ये शरीर छोड़ के, और कितने सारे रूप धारण कर सकता हूं। आपको मैं भारतवर्ष के जो महाकाल का प्लान है उसमें टांग नहीं अड़ाने दूंगा। आपका प्लान कैसे चौपट हो जाता है वो देख लेना, समझ लेना। महाकाल की अवगणना मत करना। अपने को सवाए हिंदू मत बताना। आप क्या हो वो महाकाल जानता है, सिद्ध जानते हैं, और मैं भी जानता हूं। आपकी वजूद क्या है शायद लोगों को पता नहीं है, मगर मुझे पता है। और सबका मन बदलना कैसे हो जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा। लोग मारेंगे, लोग पिटेंगे, ये बात समझ लो। आपने लोगों को, भारतवासियों को मिसगाइड किया है, लूटा है, अपने घर भरे हैं, मगर आपने क्या क्या नहीं किया वो जरा सोचो। अपने आईने में देखो, और एक काम आज से ही अब इसी घड़ी से बंद करो। नहीं करोगे तो आपको पछताना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये महाकाल की डिवाइन कोर्ट है। वहाँ जजमेंट सही सही होता है। वहाँ आपकी इच्छा से कोई जज जजमेंट नहीं देगा, ये बात समझ लो। अखिलेश जी कपिल सिब्बल को ले गए हो, मगर वो आपको बचा नहीं पाएंगे, ना समाजवादी पार्टी को बचा पाएंगे, ना आपके गुर्गे को बचा पाएंगे। शुरुआत आपसे ही होगी, ममता से होगी, नीतीश कुमार से होगी, उद्धव ठाकरे से होगी, शरद पवार से होगी, नवाब शरीफ से होगी, नवाब मलिक से होगी, फारूक अब्दुल्ला से होगी, महबूबा मुफ्ती से होगी, उमर अब्दुल्ला से होगी। ये सब समझ लो। आप महाकाल में मानते हो नहीं मानते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर महाकाल का 100 साल का भारतवर्ष के और विश्व के लिए जो प्लानिंग है वो कोई रोक नहीं सकता है। एक बात समझ लो, मोदी और दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं वो अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे, वो महाकाल के इंस्ट्रूमेंट है, महाकाल के माध्यम है। ये बात समझ लो। वो समझिए तो आप रहोगे, नहीं समझे तो आप को क्या शिक्षा करना वो तभी तय है। अदालत में आपके सामने न्यायाधीश जो बैठे हैं वो डर से केस नहीं चलाते हैं, मगर महाकाल की अदालत में आपके सामने केस शुरू हो गया है। वहां कोई भी कपिल सिब्बल आके आपको बचा नहीं सकता, ये बात समझ लो। नहीं समझोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, और आपको ऐसे मरने नहीं देंगे। आप ऐसे रिबाओगे, ऐसे रिबाओगे
कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि जीना या मरना। मरना चाहोगे मर नहीं पाओगे, जीना तो आपके लिए जहन्नम सा हो जाएगा। आपकी जो शिक्षा है वो तय है, उससे कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपको बचा नहीं सकती, ये बात समझ लो। सब जो देश के गद्दारों के साथ बैठे हैं, देश को आगे ले जाने में अपनी टांग अड़ा रहे हैं, वो सारे लोग ये बात समझ लें कि आप अभी शिक्षा पाओगे और ऐसी शिक्षा पाओगे कि जो आपने जीवन में सोची भी नहीं होगी। समझ लो, महाकाल के साथ हो जाओ, वरना महाकाल का दंड भुगतने तैयार रहो। ये अवधूत का वचन है, वो खाली नहीं जाता। चित मच्छंदर घोर खाया, याद करो वो परिस्थिति को, नहीं है तो किसी को पूछ लेना कि इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। समझ जाओ, समझ जाओ। देश हित में काम करो, देश के हित को बेचने वालों, आपको कभी देश माफ नहीं करेगा। देश माफ कर सकता है, महाकाल कभी माफ नहीं करेगा, ये बात समझ लो। तथास्तु।